कैसे गुजरे फिर तुम्हारे दिन और रात? बस ठीक। जाहिर है जब मोहब्बत किसी और से हो और जिंदगी किसी और के साथ गुजारनी पड़े तो सिर्फ वक्त ही गुजारा जाता आहिस्ता बोलें, कोई सुन लेगा। है। हैदर से ज्यादा हैंडसम है वो। ये मौजू बीच में कहाँ से आ गया? हमसा तो पहले से बीच में था। वो और बात है कि तुमने हम सब की आंखों में धूल झोंकी हुई थी। खैर छोड़ो इन बात। फिलहाल मेरा एक काम करो, हैदर को ये यकीन दिलाना है कि तुम्हें मेरे और हैदर के प्यार से कोई एतराज नहीं है, या फिर जब मैं उसके साथ होती हूँ तो कम से कम तभी हमें थोड़ी स्पेस दे दिया करो। ऐसे क्या देख रही हो? मत भूलो कि हैदर को वो लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जिनके अफेयर है। मुझे ही देख लो, मरता था वो मुझ पे, लेकिन जब मेरी जिंदगी में अनसब आ गया तो मैंने जमीन आसमान नहीं कर दिया। लेकिन अभी भी मुझे कबूल करने में हैदर को मसला है। तुम्हारी तो फिर कोई हैसियत नहीं ना, समझ गई? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ खास नहीं। एक्चुअली सोच रहा हूँ। अच्छा सब छोड़ें, ये बताएं दिन कैसा गुजरा आपका? क्वाइट बिजी। मैं सोच रहा हूँ कि ताई अम्मी बुला रही है। सिर्फ तुम्हें बुला रही है। कभी तुम मेरा हाथ पकड़ने के लिए मौका तलाश किया करते। तुम तब में जिंदा हो और मैं आज में जी रहा हूं। गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता मैम। नहीं आता मान लो, लेकिन हम गुजरा हुआ वक्त जो पहले साथ नहीं गुजार सके वो अब गुजार सकते हैं। किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है अपनी खुशी को जीने का। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम उन सबको खुला का नोटिस भेज चुकी हो। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे यहाँ आने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं शादीशुदा, दिलनशीन बीवी है मेरी, और मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारे। मैं इस शादी को अच्छे तरीके से निभाऊं। बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जिनसे तुम नजरें चुरा सकती हो, लेकिन मैं
उन हकीकतों से अपनी नजरों को ओझल नहीं कर सकता। माना कि बहुत सी हकीकतें नजरों से ओझल नहीं हो सकती, लेकिन हमारा रिश्ता नजरों से ओझल हो सकता है। छुपाया जा सकता है इसे। हमारे निकाह का किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा मुमकिन नहीं होगा कभी ना। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे सबसे नजरें चुरानी पड़े। एक वक्त था जब तुम्हें पाना मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल था। पर गुजर गया वो वक्त, और उसी वक्त ने मुझे इतने सवालों में उलझा दिया कि मैं इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया। तुम भी हो जाओ। दिलनशीन, मेरी बात सुनो। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि महमल की मौजूदगी इस घर में तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें महमल के डरावों से डरने की जरूरत नहीं, और तुम जरा सी भी कमजोर पड़ी ना दिल, तो वो तुम पे हावी हो जाएगी बेटा। देखो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमारा रिश्ता नजरों से ओझल हो सकता है, छुपाया जा सकता है इसे। हमारे निकाह का किसी को पता नहीं चलेगा। दिलनशीन, प्लीज टॉक टू मी। इस तरह बिहेव मत करो, प्लीज। आप महमल से शादी कर लें। दिमाग ठीक है तुम्हारा। तुम जानती हो तुमने अभी क्या कहा है? आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करती है। मैं ही आप दोनों के दरमियान आ गई थी। दरमियान में तभी कोई आता है जब पहले वजूद के नक्श धुंधला जाते। और ये सब तुम नादानी में कह रही हो। नादान नहीं हूं मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। अच्छा, भूल जाइए, सब कुछ भूल जाए। मैं आपको इजाजत दे रही हूं कि आप महमूद से शादी कर लें, और बिल्कुल वैसे ही कह रही हैं जैसे वो कह रही है। अम्मी को मत बताएं। मैं नहीं जानता हूं कि ये बात तुम क्यों कर रही हो, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, मैं कभी नहीं कर सकता हूं। अच्छा बस! मेरे बर्दाश्त की एक हद है, so don't cross the limits।